मैंने जैसे ही बोलना शुरू किए, मैंने ने भी इधर से बोलना शुरू कर दिया है। मैंने घर से भाग जाती है, इसलिए अब फिर हमने इसके गले में जो है वो घुंघरू बांध दिया है कि जहाँ भी जाएगी हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है। और इसके लिए एक मैं ज़ंजीर लेके आया था कि थोड़ी देर के लिए हम इसे बांध दिया करेंगे, तो ये जनाब इस ज़ंजीर से निकल जाती है। सिर्फ ये खेलने के लिए इस्तेमाल करती है ज़ंजीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी ज़ंजीर से खेलती किस तरह से है, आगे से हिलाना पड़ता है। एक देखो ताक लगा के बैठी है। आज सुबह हमने नाश्ता जल्दी कर लिया क्योंकि आज हमने कहीं जाना है, इसीलिए परिंदों को आज जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, पौधों की देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि आज सारा दिन हमारा घर से बाहर लग सकता है। एक लंबे सफ़र पे जाना है हमने। डकी स्क्वाड सारी रात पानी में रही हैं और अभी उठी हुई हैं। मुर्गा तो सुबह टाइम ही हमने निकाल दिया था, वो इसीलिए कि भाई शोर डालता है ऊंचा ऊंचा। तो यानी अभी हम निकाल रहे हैं अपने मोर। यार ये बड़ी मुश्किल से खुलती है। वेलकम। इनकी खुराक का बंदोबस्त करके जाते हैं। मोर जैसे वहाँ से निकले सीधे घर, क्योंकि इनकी खुराक अंदर ही पड़ी होती है। आज एक राइड पे निकल रहा हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, वो इसीलिए कि इस राइड पे माँ जी भी मेरे साथ हैं। एक तो मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो ये हमने नया बनवाना है, और दूसरा माँ जी का भी पासपोर्ट बनवाना है। किस लिए बनवा रहे हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। फ़िलहाल तो हम पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं। पासपोर्ट मैंने 2018 में बनवाया था, जब मैं स्कॉलरशिप के लिए चाइना जाने का सोच रहा था, तो बस किस्मत में नहीं था, तो इसीलिए ये इस्तेमाल नहीं हो सका और पड़ा रहा। पड़े पड़े ये एक्सपायर हो गया। अब इसे नया बनवाना है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और अर्जेंट पड़ सकती है। जैसे कि माँ जी का पासपोर्ट अर्जेंट बनवाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी अर्जेंट ज़रूरत पड़ चुकी है हमें। जैनी छत पे चढ़ के मुझे आवाज़ें लगा रही है, और मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि वो है कहाँ पे। अब इसके काम चेक कर लूँ। नीचे है। किसने चढ़ना सिखाया छत पे? उस साइड से उतर, उस साइड से, उस साइड से। सामने परिंदा बोल रहा है, इतनी प्यारी आवाज़ है उसकी। चलें। हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, और मेरे बहुत से व्यूवर्स पूछे थे कि आपका ज़िला कौन सा है, तो हमारा ज़िला जो है वो खानेवाल है। इसलिए लंबी राइड का मैं कह रहा था कि हमें सुबह सुबह लंबी राइड पे जाना है, और बाइक हमने निकाल ली है, मैंने तैयारी पकड़ ली है। तो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि रात को जो है वो काफ़ी तेज़ हवा चलती रही। उसके बाद हमारी बिजली जो है वो मुनक़ता हो चुकी है। मैं ज़्यादातर कैजुअल पहनता हूँ, वो इसीलिए कि इस्त्री करें या ना करें, बस पहने और निकल जाए। तो निकलते हैं हम भी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासपोर्ट का प्रोसेस जो है वो हो गया मुकम्मल। फाइनल हम खाने वाल को अलविदा कर रहे हैं, अब जा रहे हैं वापस घर। यहाँ पर आई लव खाने वाल लिखा हुआ था, आई लव किसी ने उखाड़ दिया, सिर्फ खाने वाल खड़ा हुआ। दिन के 2 बजने से पहले पहले हम वापस घर आ गए। आते ही भाई मौसम खूबसूरत बना हुआ है, इस साइड से बादल उठ रहे हैं। ऐसे ही बादल रहे, बरसने वाले बादल ना बने, क्योंकि कल ही हमारे सुकून घर की लिपाई हुई है और अगर बादल बरस पड़े तो सारा काम खराब हो जाने। शाम के 4 बजे और आज 4 बजते ही सूरज गुरूब हो चुका है, मौसम ठंडा हो चुका है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब कि सर्दियों वाली शाम है और बहुत ही खूबसूरत शाम है। अब जो है ये हवा महसूस भी होना शुरू हो चुकी है, फाइनल कहेंगे कि सर्दी आ चुकी है। अक्सर जब मुख्तलिफ इदारों से मेरा बाला पड़ता था तो बहुत से मसाइल पेश आते थे, कभी मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं ना, जमिया बाल तो इयो हाल। शुरू से यही देखते आए हैं कि यार सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन अब जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो आज जो मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा आज शेयर करना चाहिए। जब बात अपनों से शेयर की जाती है तो दिल का गुबार जो है वो उतरता है, कहते हैं हाँ हौला हो जाता है बंदे दा। और आज हाँ हौला करने वास्ते मैंने सोचा भाई शेयर करना चाहिए कि आज जो हमारे साथ हुआ है। पहले तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो अलाउ नहीं था मोबाइल निकालना, तो मैंने ये सोचा था कि पासपोर्ट बनता किस तरह से है, मैं ये शेयर करूँगा। तो वो नहीं अलाउ था, लिखा हुआ था, मैंने फिर किसी से पूछा ही नहीं है, तो जब उन्होंने कह दिया तो भाई नहीं है अलाउ। अच्छा, उसके बाद जो है दफ्तर के सामने पूरी गली में जो है ना काफ़ी ज़्यादा एजेंट बैठे थे। वो कहते थे कि आप हमें इतना एक्स्ट्रा दे दें तो हम आपका काम मिनटों में करवा देंगे। तो मैंने कहा यार ये मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो उसके बाद बाइक मैंने एक स्कूल के सामने खड़ी की है, एक प्राइवेट स्कूल था वहाँ पे, और अंदर चला गया जहाँ वो ऑप्शन था रिसेप्शन इस्तकबालिया, वहाँ पे लिखा हुआ था उर्दू में। वहाँ पर एक साहब बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा जी कि हमने अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना है तो उसकी फ़ी कितनी है, बस इतना बता दें। और फिर मेरा सोच यही थी कि यार इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वो ये होगा कि थोड़ा बहुत अगर मार्जिन होगा ना तो बाहर से बनवा लूँगा, जितनी ज़लालत होनी है। तो उन्होंने जो है ना अनसुनी कर दी। तीसरी बार जब मैंने पूछा तो भाई उन्होंने अच्छी खासी मुझे बेइज्जती कर दी। जब बेइज्जती हुई तो यार चुप करके वापस आ गया। और बाहर जो बंदा खड़ा था जिसने मुझे कहा था कि मैं इतने में आपका बनवा देता हूँ, उससे मैंने कहा कि यार मेहरबानी करें, माँ जी मेरे साथ हैं और लाइनों में नहीं लगा जाता, तो कुछ मुनासिब कर लें। अच्छा, उन्होंने जी फिर 500 रुपये की इवज़ जो है मेरी हेल्प की। हेल्प में ये था, मुझे पहले बताया गया था कि आप जो है ना ये फ़ी वोचर चलान है ये आप लेंगे, बैंक में जमा करवाएंगे, और उसके बाद जो है ना साथ आपको कोई वोटर लिस्ट जो है वो आपको लिफ्ट करनी पड़ेगी, जो भाई किसी और ऑफिस से मिलेगी, या वापस घर जाओ आपकी जो यूनियन कौंसल है वहाँ से ये आपको मिलेगी। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस बताया गया। मैंने कहा यार काम बड़ा औखा है। तो उन्होंने कहा जी आप यूँ करें 500 रुपया हमें दें, ये सारे काम आपके यहीं पर हो जाएंगे। मैंने 500 रुपया दिया, वो साहब मेरे साथ जाते हैं, और वही साहब जिन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी थी उनसे वो मेरा सारा काम करवा रहे थे, और मेरी आंखें उनको देख रही थी और एक ही बात कह रही थी कि यार मेरी औकात सिर्फ 500 रुपया दिया ही। तो सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे जो है वो अर्जेंट चाहिए था पासपोर्ट, तो मैंने अर्जेंट फ़ीस दी 5000 रुपये अर्जेंट फ़ीस, और बाकी जो मैंने खिदमत वगैरह की वो तो उसको साइड पे करते हैं, बताते ही नहीं है। और 5000 अर्जेंट फ़ीस देने के बाद भी जो है वो कहा गया, लिस्ट जो हमें दिया गया टोकन, उस पर मेंशन किया हुआ था कि 5-7 दिनों में आपका जो है ना वो पासपोर्ट आ जाएगा, और हमें चाहिए भी इतने दिनों। लेकिन बताया गया जी कि पूरे पाकिस्तान में पासपोर्ट जिस पेपर से बनता है वो पेपर जो है वो ख़त्म हो चुका है जी। और कहाँ से आना है, कहाँ पे बनता है भाई मुझे तो पता नहीं, जट सा बंदा हूँ, पेंडू बंदा हूँ। यहाँ मैं जब बाहर गया तो एजेंट जो है वो मुझे साहब साहब बुला रहा था। पूछा ना तो उन्होंने कहा जी आप 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दें। तो मुझे वो साहब बुला रहे थे ना, 500 तो उसे बन ही, लेकिन अच्छा रहा, फिर जल्दी काम हो गया, सारे बंदे लाइनों में खड़े हैं, और मैं यूँ कह सकता हूँ कि करप्शन का हिस्सा बन के आया हूँ। और बड़ा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन ये कि करप्शन का हिस्सा ना बनता, जलील होना था सारा दिन जिस तरह बाकी सारे हो रहे थे। और अब जो है वो हमें बताया गया कि आपका जो पासपोर्ट है वो 20-25 दिनों में आएगा, अगर पेपर आया तो। अगर पेपर नहीं आता, अच्छा बात सिर्फ एक घर की हो ना, या सिर्फ एक ज़िला की हो, एक पासपोर्ट ऑफिस की हो तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है ख़त्म। पूरे पाकिस्तान में पासपोर्ट जो है जिससे बनता है वो पेपर ख़त्म हो चुका है। परेशानी से वापस आ गए, अब अल्लाह ही बेहतर करेगा। लेकिन अब आपको बताने का मकसद यही था, दुआ करें मेरे मुल्क के लिए। ये निज़ाम अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के दिलों में रहम डाले। और अल्फाज ख़त्म। परिंदे हमारे सभी वापस आ चुके हैं,
सुबह निकलते हैं और शाम को घर लौटते हैं। अब इनका ये है, कोको यहाँ खड़ा है, मुर्गी खड़ी है, डरबे का हमें दरवाज़ा खोलना है और ये अंदर चले जाएंगे। ओए मोर के काम चेक करें कहाँ चढ़ा हुआ है। इसको कैसे उतारें कि छलांग न लगा दे, स्टोर है और है भी बंद। नीचे आओ। ओ वो उड़ गया। घर जाना है घर। कोको हमारे अंदर चला गया है, बस अब बंद करना। वापस वापस आ रहा है वापस। जैनी एसन के साथ खेल रही है। आज शाम का वक्त होने से पहले शाम ढल चुकी है और हम भी व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।